ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज हम 7 जनवरी 2026 की बाबा की मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे और उन पर प्यार से मनन चिंतन करेंगे। ओम शांति। आज तो बाबा ने बहुत ही गहरी, बहुत मीठी और बहुत ऊंची श्रीमत दी है। जी बिल्कुल। ऐसा लगा कि आज की मुरली का हर एक महावाक्य वो हमें हमारे कर्तापन के बोझ से मुक्त करने के लिए है, हल्का बनाने के लिए। हाँ बिल्कुल, एक बाप की छत्र छाया में हल्का और निश्चिंत बनाने के लिए। चलिए बाबा की याद में स्थित होकर आज के इन ज्ञान रत्नों को अपनी बुद्धि में धारण करते हैं। जी बिल्कुल। और बाबा ने आज सबसे पहले हम मीठे बच्चों को जो सार सुनाया, वो तो जैसे पूरे दिन के पुरुषार्थ की नींव है। नींव है, बिल्कुल। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे कभी भी अपने हाथ में लौ नहीं उठाओ। यदि किसी की भूल हो तो बाप को रिपोर्ट करो, बाप सावधानी देंगे। वाह, कितनी सुंदर, कितनी सहज शिक्षा है। बाबा हमें कितना निर्माण और हल्का बना रहे हैं। जी सोचिए, दिन भर में हमारी कितनी एनर्जी, कितना समय दूसरों की भूलें देखने में, सोचने में और फिर उनको सुधारने में। हाँ, उनको सुधारने की कोशिश करने में चली जाती है। हम खुद ही जज बन जाते हैं, पुलिस बन जाते हैं, सब कुछ बन जाते हैं। सब बन जाते हैं। और बाबा कहते हैं, बच्चे ये तुम्हारा काम ही नहीं है, ये बोझ तुम क्यों उठाते हो, ये सेवा भी बाप की है, ये भी बाप ने ले ली। हाँ, बस तुम एक सच्चे ईमानदार बच्चे की तरह बाप को रिपोर्ट कर दो, बाकी सब बाप पर छोड़ दो। सही कहा। इसमें एक बहुत गहरा राज भी छुपा है। जब हम किसी को सुधारने की कोशिश करते तो कहीं ना कहीं एक मैं का भाव आ जाता है। बिल्कुल। मैं ठीक हूँ, ये गलत है, मुझे ज्यादा समझ है। और जहां ये मैं आया वहां हम बाप को भूल जाते हैं। बिल्कुल, बाबा हमें इसी सूक्ष्म अभिमान से बचाना चाहते हैं। जी। और इसी से जुड़ा आज का प्रश्न भी बहुत प्यारा है। बाबा से पूछा गया, बाप ने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट ठेका उठाया है? जी, और इस प्रश्न का उत्तर सुनकर तो सचमुच ऐसा लगता है जैसे दिल गदगद हो गए। हाँ। ऐसा लगता है जैसे बाप हमारे सामने खड़े होकर हमें वो एक आश्वासन दे रहे हैं। बाबा उत्तर देते हैं, बच्चों के अवगुण निकालने का कॉन्ट्रैक्ट एक बाप ने ही उठाया है। वाव। बच्चों की खामियां बाप सुनते हैं तो वो निकालने के लिए प्यार से समझानी देते हैं। प्यार से। हाँ, अगर तुम बच्चों को किसी की खामी दिखाई देती है तो भी तुम अपने हाथ में लौ नहीं उठाओ। लौ हाथ में लेना ये भी भूल है। सोचकर देखिए, पूरे कल्प में तीनों लोकों में ऐसा कॉन्ट्रैक्टर कौन हो सकता है? कोई भी नहीं। दुनिया में तो लोग हमारी कमियों का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, उन्हें और बढ़ाने का, उन्हें उछालने का। जी हाँ, हमारी कमियों पर हंसने का। बिल्कुल। लेकिन एक शिव बाबा ही हैं जो हमारी कमियों को, हमारे अवगुणों को निकालने का ठेका लेते हैं। और वो भी कैसे? प्यार से, डांट डपट कर नहीं, गुस्सा करके नहीं, बल्कि प्यार से समझानी देकर। जी। वो हमारे सबसे बड़े शुभ चिंतक हैं। बिल्कुल, वो एक जौहरी की तरह है ना, जो पत्थर में से हीरे को निकालते हैं। जी। वो पत्थर की कमियों को नहीं देखते, वो उसके अंदर छिपे हीरे को देखते हैं और फिर बड़े प्यार से, युक्ति से उन कमियों को तराशते हैं। यही तो है बाबा का कॉन्ट्रैक्ट। वाह। चलिए आज की मुरली के इन्हीं गहरे रत्नों पर और विस्तार से मंथन करते हैं। सबसे पहली और मुख्य बात जो बाबा ने आज कही, उस पर और गहराई से चलते हैं। जी। लौ हाथ में क्यों नहीं उठाना है, इस पर बाबा ने बहुत जोर दिया है। बहुत जोर दिया है। बाबा ने लौकिक दुनिया का कितना सुंदर उदाहरण दिया। कहते हैं, जैसे कोई अपराध करता है तो हम पुलिस को खबर करते हैं। जी, हम खुद जज नहीं बन जाते। हम खुद जज बनकर उसे सजा नहीं देने लगते। बिल्कुल। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम खुद अपराधी बन जाएंगे। बिल्कुल। बाबा कहते हैं, वैसे इस रूहानी मार्ग पर अगर कोई आत्मा भूल करती है तो हमें क्रोध में आकर, आवेश में आकर उसका सामना नहीं करना है। और इसका जो रूहानी कारण है वो तो और भी गहरा है। जब हम किसी की भूल को ठीक करने के उस कर्तापन में आते हैं जी, तो हमारी स्थिति गिर जाती है। जी। हम देह अभिमानी स्थिति से देह अभिमान में आ जाते हैं। उस आत्मा के प्रति जो शुभ भावना होनी चाहिए, जो रहम की वृत्ति होनी चाहिए, वो खत्म हो जाती है। फिर बात सुधरने के बजाय और बिगड़ जाती है। बाबा ने आज एक बहुत कड़ा शब्द इस्तेमाल किया कि ऐसा करने से वे लून पानी हो जाएंगे। जी, लून पानी। मतलब उनके दिल में हमारे प्रति खारापन आ जाएगा, कड़वाहट भर जाएगी। हाँ। रिश्ता ठीक होने के बजाय हमेशा के लिए शायद टूट भी सकता है। बिल्कुल, हम ये भूल जाते हैं कि सुधारने वाला तो एक अविनाशी सर्जन है। अविनाशी वैद्य एक बाप है। हम बच्चे तो खुद अभी मरीज हैं। हम खुद पुरुषार्थी हैं। हाँ। और अपनी कमियों को मिटा रहे हैं। जी हाँ। तो एक मरीज दूसरा मरीज का ऑपरेशन कैसे कर सकता है? कर ही नहीं सकता। हमारा काम तो बस बाप की याद में रहकर
अपनी स्थिति को मजबूत करना है। जी। और अगर कोई बड़ी बात दिखती भी है तो बहुत युक्ति से, बहुत निर्माण होकर बाप को या जो भी निमित्त बनी आत्माएं हैं उन्हें रिपोर्ट करना है। बिल्कुल। और ये जो कर्तापन का भाव है, यही तो दयाभिमान है। माया का सबसे मुख्य और पहला हथियार। जी। और मुरली का दूसरा रत्न इसी पर आधारित है। बाबा ने स्पष्ट किया कि क्रोध करना, आपस में नाराज होना, किसी को कड़े शब्द बोलना, ये सब देहाभिमान की ही निशानियां हैं। जी हाँ। और बाबा ये भी इशारा देते हैं कि माया जो समर्थ और होशियार बच्चे होते हैं, जो पहलवान होते हैं, उन्हें ही ज्यादा हिलाने की कोशिश करती है। बिल्कुल, क्योंकि उन्हें ही गिराने में माया को मजा आता है। जी। और बाबा ने तो यहाँ तक कह दिया, जो सुनकर बहुत आश्चर्य भी होता है और शिक्षा भी मिलती है, कि कई बच्चे तो गुस्से में देहाभिमान में आकर बाप दादा को भी कुछ ना कुछ कह देते हैं। सोचिए, ये देहाभिमान हमें कितना नीचे गिरा सकता है कि हम जिससे अपनी पूरी वर्षे की प्राप्ति कर रहे हैं उसी पर नाराज हो जाते हैं। ये हमारा ही कितना बड़ा नुकसान है। हम अपना ही पद कम कर देते हैं। इसीलिए तो बाबा हर मुरली में हर दिन हमें एक ही महामंत्र याद दिलाते हैं, बच्चों देही अभिमानी भव। और जब हम इस देही अभिमानी स्थिति में स्थित होते हैं ना, तब हमें सामने वाली आत्मा की भूल के बजाय उसकी विशेषताएं दिखाई देती हैं। जी। हमें याद आता है कि ये भी बाबा का बच्चा है, ये भी मेरा भाई है, कल्प पहले ये भी देवता था। सही कहा। और जब ये स्मृति आती है तो वो सुधारने का भाव खत्म हो जाता है और रहम का, शुभ भावना का भाव जागृत हो जाता है। जी बिल्कुल। फिर हमारे मुख से कड़े बोल निकल ही नहीं सकते। फिर तो बहुत मीठे और युक्ति युक्त बोल निकलेंगे जो उस आत्मा को भी परिवर्तन करने की प्रेरणा देंगे। और ये रहम का भाव, ये प्यार और तरस का भाव, ये तो हमारे प्यारे बाबा में सागर के समान भरा है। सागर के समान। आज की मुरली का तीसरा रत्न इसी पर है, बाप का बच्चों पर असीम प्यार और तरस। जी। बाबा कितने मीठे शब्दों में कहते हैं, बाप का बच्चों में कितना लव होता है। वाह। बाबा हमारी आज की अवस्था को नहीं देखते, वो जानते हैं कि बच्चे द्वापर कलयुग में काम चिता पर बैठकर एकदम काले, जलकर अंगार बन गए हैं। जी। और मैं ही हूं जो इन्हें फिर से ज्ञान चिता पर बिठाकर गोरा यानी पावन बना सकता हूं। जी हाँ। और सबसे सुंदर बात यह है कि जो बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते या कोई भूल करते हैं तो बाबा को उन पर क्रोध नहीं आता, गुस्सा नहीं आता। बाबा को उन पर तरस आता है। बाबा सोचते हैं, देखो ये बच्चे अपना ही कितना नुकसान कर रहे हैं, अपना ही पद भ्रष्ट कर रहे हैं। बाबा साक्षी होकर हमारी अवस्था को देखते हैं और फिर भी प्यार से समझानी देते रहते हैं। ये बाप का निस्वार्थ कल्प कल्प का प्यार है। दुनिया का प्यार तो स्वार्थ पर आधारित होता है ना? बिल्कुल। जब तक हमारे में गुण हैं तब तक प्यार है। हाँ, जैसे ही अवगुण दिखा प्यार खत्म। लेकिन बाबा हमारे अवगुण देखकर भी हमसे किनारा नहीं करते, बल्कि उन अवगुणों को निकालने का ही कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं। वाह, क्या बात है। और बाबा ने आज मधुबन के महत्व को भी बताया। कहते हैं मधुबन में रहने में और सेंटर्स पर रहने में भी फर्क होता है। जी, फर्क होता है। मधुबन में बच्चे रिफ्रेश होने के लिए आते हैं जी, क्योंकि बाहर रहते रहते वो माया के वायुमंडल का, संग के रंग का असर लग जाता है। लेकिन मधुबन में आकर जैसे आत्मा की बैटरी फिर से चार्ज हो जाती है। पर इसका ये मतलब नहीं कि बाबा का प्यार सिर्फ मधुबन वालों के लिए है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बाबा बेहद के बाप हैं। उनका प्यार हर एक बच्चे के लिए, चाहे वो कहीं भी रहता हो, समान है। इसीलिए तो बाबा चिट्ठियों में भी लिखते हैं, परिवार सहित सबको याद प्यार देना। बिल्कुल। और इसी बेहद के प्यार की नींव पर बाबा ने हमें एक बहुत ऊंचा और शक्तिशाली दृष्टिकोण दिया है। जी। ये मुरली का चौथा रत्न है। बाबा कहते हैं, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो। ये बात सुनने में बहुत साधारण लग सकती है, लेकिन ये हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। बाबा हमें सिखा रहे हैं कि एक तो हमें किसी की निंदा करनी नहीं करनी है, और दूसरा, अगर कोई हमारी निंदा करता भी है तो उसे अपना दुश्मन नहीं बल्कि मित्र समझो। ये बहुत गहरी बात है, क्योंकि वो निंदक व्यक्ति एक आईने की तरह काम कर रहा है। बिल्कुल। वो हमें हमारी उन कमियों को दिखा रहा है जिन पर शायद हमारा ध्यान भी नहीं गया हो। जी हाँ, तो वो तो हमें और अच्छा पुरुषार्थ करने की प्रेरणा दे रहा है, हमें अभुल बनाने में मदद कर रहा है। जी। और बाबा ने तो स्वयं अपना ही उदाहरण दे दिया। भगवान उवाच, मेरी ग्लानि बहुत करते हैं, मैं आकर मित्र बनता हूँ।
सोचिए, स्वयं भगवान आकर कह रहे हैं कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा निंदा, सबसे ज्यादा ग्लानि तो मेरी ही होती है। जी। लोग मुझे सर्वव्यापी कह देते हैं, कण कण में, पत्थर ठिक्कर में कह देते हैं, फिर भी मैं जब आता हूँ तो उन सब बच्चों पर तरस खाकर उनका मित्र बनता हूँ, उनका कल्याण करने आता हूँ। उनका कल्याण करने आता हूँ। ये दृष्टिकोण तुम्हारी सारी शिकायतों को, सारे दुखों को समाप्त कर सकता है। बिल्कुल। अक्सर हम इसी बात में उलझे रहते हैं कि उसने मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा, उसने मेरी निंदा क्यों की। क्योंकि बाबा कहते हैं, बच्चे इस व्यर्थ चिंतन में अपना समय और शक्ति क्यों गंवाते हो? अगर कोई निंदा कर भी रहा है तो उस समय तुम बाप को याद करो। वाह। तुम्हारी तो डबल कमाई जमा हो जाएगी। तुम्हारा काम है पुरुषार्थ करके अभूल बनना। जी। भूले तो इस समय माया सबसे कराती है। हमें किसी की भूलों का जज बनकर अपना समय व्यर्थ नहीं करना है। जजमेंट का काम भी एक बाप का है। हमें अपना पुरुषार्थ करना है। और पुरुषार्थ में तीव्र गति से आगे बढ़ने का सबसे मुख्य साधन क्या है? वो है पढ़ाई। पढ़ाई आज की मुरली का 5वां रत्न इसी पढ़ाई और मुरली के महत्व पर है। जी, बाबा हमें फिर से याद दिला रहे हैं कि बच्चे, ये कोई साधारण सत्संग नहीं है। ये बेहद के बाप का स्कूल है। ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है और इसमें एक दिन भी छुट्टी नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। जैसे लौकिक स्कूल में रोज हाजिरी लगती है, वैसे ही यहाँ मुरली मिस करना मतलब अपनी रूहानी पढ़ाई में एब्सेंट लगवाना है। जी, और ये पढ़ाई कोई साधारण पढ़ाई तो है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 21 जन्मों की, आधा कल्प की अथाह कमाई जमा कराने वाली पढ़ाई है। अथाह कमाई। इस पढ़ाई की एक एक बात पद्मों की कमाई जमा कराती है। और आज बाबा ने एक बहुत सुंदर, बहुत गहरा राज बताया है, जी, जो हम सब बच्चों को अपनी बुद्धि में सदा रखना चाहिए। बाबा कहते हैं, तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी और ये लड़ाई, मतलब विनाश, शुरू होगी। जी, इस एक महावाक्य में कितना बड़ा रहस्य समाया हुआ है। बहुत बड़ा। इसका अर्थ है कि सारे विश्व का परिवर्तन, इस पुरानी दुनिया का विनाश और नई सत्युगी दुनिया की स्थापना, वो हम बच्चों की पढ़ाई पर आधारित है। हमारी पढ़ाई पर। यह कोई बाहरी चीज नहीं है। हम जितना जल्दी और तीव्र पुरुषार्थ करके अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे, अपनी संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। जी, उतनी ही जल्दी यह विनाश की लड़ाई शुरू होगी। हमारा पुरुषार्थ विश्व परिवर्तन का आधार है। हम विश्व परिवर्तक हैं। बिल्कुल। और इस पढ़ाई का सबसे मुख्य विषय, सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है याद की यात्रा। जी, जिसके द्वारा ही हमें अपनी खुशी का पारा चढ़ाना है। ये आज की मुरली का 6ठा रत्न है। जी, बाबा कहते हैं, बच्चों को दिन प्रतिदिन खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, लेकिन माया ये खुशी आने नहीं देती। सतयुग में हमारा खुशी का पारा सदा 100% चढ़ा हुआ था, क्योंकि वहां ना कोई विकर्म था, न देह अभिमान था, ना कोई चिंता थी। जी, अब इस संगम युग पर बाप की याद की यात्रा से ही हमें उस पारे को फिर से चढ़ाना है। जी, और बाबा यथार्थवादी भी हैं। वो जानते हैं कि ये पारा वो धीरे धीरे ही चढ़ेगा। इसमें उतार चढ़ाव भी आएंगे, कभी माया के तूफान आएंगे तो कभी हार भी होगी। लेकिन बाबा हमें दिलासा देते हैं कि बच्चे घबराओ नहीं, हार जीत होते होते ही तुम कल पहले मिसल अपनी संपूर्ण विजय प्राप्त कर लोगे। बिल्कुल। और इसके लिए बाबा ने युक्ति भी कितनी सहज बताई है। जी, क्या युक्ति है? कहते हैं, घूमते फिरते, काम करते, अपने बैच को देखते रहो। जी, या अपने सामने बाबा के, लक्ष्मी नारायण के चित्रों को रखो। अच्छा। जब तुम इन चित्रों को देखोगे तो तुम्हें याद आएगा कि हम इस बाप की याद से क्या बन रहे हैं। हम क्या बन रहे हैं? हम सोदेवता बन रहे हैं, हम त्रिकालदर्शी बन रहे हैं, हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। ये स्मृति ही खुशी के पारे को चढ़ा देगी। बहुत सुंदर युक्ति है। ये बैज या चित्र देखना सिर्फ एक स्थूल क्रिया नहीं है। ये अपनी स्वस्मृति को, अपने स्वमान को जगाने का एक बहुत शक्तिशाली साधन है। जी। जैसे ही हमारी नजर बैज पर पड़ती है, बुद्धि में आता है, मैं ज्योति बिंदु आत्मा, इस शरीर से न्यारी, और मेरा प्यारा बाप शिव बाबा, वो भी ज्योति बिंदु। वाह। बस ये 1 सेकंड की स्मृति भी हमें देहभान से परे ले जाकर खुशी और शक्ति का अनुभव कराती है। तो ये थे आज की मुरली के कुछ अनमोल रत्न। चलिए अब धारणा के लिए जो बाबा ने मुख्य सार दिया है उसे देखते हैं। जी, आज बाबा ने 2 मुख्य बिंदु दिए हैं। पहला है, किसी के अवगुण देख उसकी निंदा नहीं करनी है, जगह जगह पर उसके अवगुण नहीं सुनाने हैं। जी, अपना मीठापन नहीं छोड़ना है, क्रोध में आकर किसी का सामना नहीं करना है। कितनी प्यारी और प्रैक्टिकल धारणा है। बिल्कुल प्रैक्टिकल। इसका सार यही है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, सामने वाला व्यक्ति चाहे कितना भी कड़वा व्यवहार करे, हमें अपनी आत्मिक स्थिति, अपनी मिठास को नहीं छोड़ना है। जी,
हमारी मिठास किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। वो हमारा निजी खजाना है जिसे हमें हर हाल में संभाल कर रखना है। क्या बात है। और दूसरा पॉइंट है, सबको सुधारने वाला एक बाप है, इसलिए एक बाप को ही सब सुनाना है, अव्यभिचारी बनना है, मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। बिल्कुल। इस दूसरे पॉइंट में अव्यभिचारी बनने की बात बहुत गहरी है। इसका अर्थ सिर्फ पवित्रता से नहीं है, बल्कि हमारी बुद्धि सिर्फ और सिर्फ एक बाप में ही लगी रहे। जी। अगर मन में कोई बात उठती भी है, कोई समस्या आती भी है, तो वो हमें दर दर जाकर देहधारियों को नहीं सुनानी। वो हमें सिर्फ और सिर्फ एक बाप को सुनानी है, सच्चे दिल से। यही सच्ची अव्यभिचारी याद है और यही सच्ची अव्यभिचारी रिपोर्टिंग है। जी हाँ। और जब हम इस तरह अपनी हर बात एक बाप को सुनाते हैं तो हम बहुत हल्के हो जाते हैं और धारणाएं बहुत सहज हो जाती हैं। और जब हम ऐसी धारणा मूर्त बनते हैं तो बाप की दुआएं और वरदान स्वतः ही हमें प्राप्त होते हैं। और आज बाबा का हम बच्चों के लिए बहुत शक्तिशाली वरदान है। जी। बाबा कहते हैं, सदा साथीपन की स्मृति और साक्षी स्टेज का अनुभव करने वाले शिवमयी शक्ति स्वरूप कंबाइंड भव। वाह, कितना सुंदर और शक्तिशाली वरदान है। बाबा हमें हमारे अनादि और अविनाशी स्वरूप की याद दिला रहे हैं। शिव शक्ति का कंबाइंड स्वरूप। जी। बाबा ने मिसाल भी दी है कि जैसे इस साकार दुनिया में आत्मा और शरीर का साथ है, जब तक पाठ है तब तक अलग नहीं हो सकते। बाबा कहते हैं, बच्चे, तुम्हारा और मेरा साथ तो इससे भी ज्यादा गहरा और अविनाशी है। तुम शक्तियां मेरे से कभी अलग हो ही नहीं सकती। जी। और जब हम इस कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहते हैं तो बाबा कहते हैं कि माया विघ्न डाल ही नहीं सकती। क्योंकि माया अकेले बच्चे पर वार करती है, बाप के साथी पर नहीं। बिल्कुल। जब शिव साथ है तो शक्ति के आगे माया ठहर नहीं सकती। और इसी स्मृति से हम सहज ही साक्षी होकर हर खेल को देख सकते हैं। जी। अनुभव ऐसा होता है जैसे कोई साकार में हमारा हाथ पकड़कर हर कदम पर हमें चला रहा है। फिर कोई भी परिस्थिति पहाड़ जैसी नहीं बल्कि राई जैसी हल्की लगती है। बिल्कुल। उस कंबाइंड स्वरूप की शक्ति के आगे हर समस्या छोटी हो जाती है। और इसी शक्तिशाली वरदान से जुड़ा हुआ आज का स्लोगन भी है। जी। आज का स्लोगन है, निर्विघ्न और एकरस स्थिति का अनुभव करने के लिए एकाग्रता का अभ्यास करो। यह स्लोगन सीधा सीधा वरदान से जुड़ा है। जब हम शिव बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप में स्थित होते हैं तो हमारी बुद्धि की सारी भटकन समाप्त हो जाती है। जी। मन और बुद्धि 10 दिशाओं से सिमटकर एक बाप में एकाग्र हो जाते हैं। और जहां एकाग्रता है वहां स्थिति स्वतः ही निर्विघ्न और एकरस हो जाती है। मन की सारी हलचल शांत हो जाती है और गहरी शांति का अनुभव होता है। और आज के अव्यक्त इशारे भी हमारे पुरुषार्थी जीवन में बहुत मदद करने वाले हैं। जी हाँ। बाबा ने इशारा दिया है कि इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। वाह, सिर्फ बंधन मुक्त नहीं बल्कि जीवन मुक्त। और इसकी विधि भी कितनी सहज और सुंदर बताइए। बाबा कहते हैं कि सिर्फ ये नहीं समझना है कि मैं टीचर हूँ या मैं सेवाधारी हूँ या मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा। क्योंकि इन स्मृतियों में भी कभी कभी सूक्ष्म देह अभिमान आ सकता है, बल्कि अमृत वेले से अभ्यास करना है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा ऊपर परम धाम से आई हूँ। वाओ। इस पुरानी दुनिया में, इस पुराने शरीर में सेवा के लिए। जी। ये एक स्मृति ही हमें इस दुनिया और इस शरीर से न्यारा और प्यारा बना देती है। बाबा कहते हैं, मैं आत्मा हूं, ये पाठ अभी और पक्का करो। जी। आगे और स्पष्ट करते हैं, मैं सेवाधारी हूं, ये पाठ तो पक्का है, लेकिन मैं आत्मा सेवाधारी हूं, ये पाठ पक्का कर लो तो जीवन मुक्त बन जाएंगे। कितना सूक्ष्म सा अंतर है, लेकिन अवस्था में जमीन आसमान का फर्क लाने वाला है। बिल्कुल। मैं सेवाधारी कहने में कर्तापन का, मैं का भाव आ सकता है, लेकिन जब हम कहते हैं मैं आत्मा सेवाधारी, जी, तो इसमें आत्मा की स्मृति पहले है, सेवा बाद में। ये हमें कर्तापन के भाव से मुक्त कर बाप के प्रति निमित्त भाव में स्थित कर देती है। वाह। यही जीवन मुक्त अवस्था है जो इस जीवन में रहते हुए भी सबसे न्यारी और बाप की प्यारी है। तो आज बाबा ने हमें हर परिस्थिति में कर्तापन के बोझ से मुक्त होकर हल्के रहकर उड़ने की कला सिखाई। जी। बाबा ने हमें बताया कि किसी के भी अवगुण देखने या उन्हें सुधारने के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जाना है। नहीं जाना। हमें बस एक बाप को अपना सच्चा साथी, अपना सच्चा सुधारक बनाकर चलना है और अपने पुरुषार्थ पर और बाप की याद पर पूरा पूरा ध्यान देना है। जी हाँ। जब हमारे सारे अवगुणों को निकालने का कॉन्ट्रैक्ट स्वयं हमारे प्यारे बाप ने ले लिया है, तो हमें और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? बिल्कुल। हमें तो बस निश्चिंत होकर प्यार से, सच्चाई सफाई से
उनकी श्रीमत पर चलते रहना है। और अपनी खुशी का पारा सदा चढ़ाए रखना है। बिल्कुल, हमें किसी और का कॉन्ट्रैक्टर नहीं बनना है। हमें तो बस बाबा के हाथ में अपना हाथ देकर निश्चिंत और हल्के हो जाना है। बाबा की ये मधुर जीवनदायी शिक्षाएं हमारे पुरुषार्थ को बहुत सहज, शक्तिशाली और आनंदमय बनाती हैं। अगर आप भी प्रतिदिन बाबा की श्रीमत, गहरे रूहानी राज और धारणा युक्त पॉइंट्स पर इसी तरह प्यार से मनन चिंतन करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। ओम शांति।